हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वाली आपकी NDA एयर फोर्स के लिए बुक चल रही थी और इसमें आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक करा चुका था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 21 से। ठीक, तो आइए देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया बेटा, कह रहा है कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसमें पहला है बेटा ऑप्शन दिया गया 0, नहीं बेटा पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है बेटा 0, तीसरा ऑप्शन है बेटा 1 और चौथा ऑप्शन है बच्चे 2। अच्छा बच्चे, एक बात और कहना चाहता हूँ बेटा आपसे। कुछ बच्चों की जैसे कंप्लेन है कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हैं, या कुछ बच्चे कहते हैं कि सर तेज़ पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा देखो, उसमें एक ऑप्शन होता है, जब आप YouTube की सेटिंग पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो उस पर दिया गया होता है, वहाँ से आप स्पीड प्लेबैक स्पीड पे जाके स्पीड कम ज़्यादा करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, बहुत जो तेज़ हैं, वो स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी देख लें, और जो वीक स्टूडेंट वो स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दोनों बच्चों के लिए आसानी से क्लास अवेलेबल हो जाएगी। मैं एक नॉर्मल स्पीड से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, इसलिए इस पर्पज़ से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए बेटा, आइए, अच्छा ये तो उसकी बात हो गई, क्लास की बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर था 21। देखिए बच्चों, यही जब क्वेश्चन बेटा आपके 10th और फर्स्ट ईयर में आता था तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करते थे। तो क्या वही ट्रेडिशनल मेथड लगा दें क्या? एक तो तरीका है, क्या सर वही ट्रेडिशनल मेथड लगा दीजिए। एक तरीका, क्या सर कोई स्मार्ट अप्रोच है, कोई स्मार्ट तरीका है? तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से करते हैं कि इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। तो याद करिए, मैंने बताया था बच्चे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन में आप अगर कोई भी वैल्यू पुट कर सकें जो इसे आसानी से सॉल्व कर सके, तो आपकी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल होती है आंसर निकालने के लिए। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, अगर हम बच्चे इसमें थीटा की जगह 45 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 45, तो देखिएगा, बोलिए बच्चे, कॉट 45 की वैल्यू 1 की पावर 4, कॉसेक 45 की वैल्यू आपको टेबल नहीं याद है बच्चे, तो ये आपकी कमी है, √2 की पावर 4, कॉट 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, कॉसेक 45 की वैल्यू बच्चा √2 और पूरे का क्या है स्क्वायर। तो देखो बेटा, एक का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो, एक √2 का जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, मालूम है √2 इंटू √2 अगर 2 बार कराएं तो रूट हट जाता है, 2 आ जाता है। क्या होता है, अगर रूट 2 बार हो, √2 इंटू √2 2, अगर √3 इंटू √3 हो तो बेटा 3, √4 इंटू √4 हो तो 4, √6 यानी 2 बार अगर सेम नंबर का रूट कराया जाए तो रूट क्या होता है, हट जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक है कितनी 4 पावर, 2 बार में 2 आएगा, 2 बार में फिर आएगा 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 4। दिक्कत है तो आप ऐसे कर सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो यहाँ से मिला 2 और यहाँ से मिला 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, दूसरा सीखिए। दूसरा मतलब होता है बेटा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब बच्चे पावर क्या बोलो 1/2, और इंटू कितना कराना 4 बच्चा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बोलो 2 की पावर 2 का मतलब कितना, 2 की 2 बार गुणा बच्चे कितना 4, कितना बोलो 4। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, एक का चाहे जितनी बार हो 1, √2 का स्क्वायर अभी बताया बच्चे क्या 2, तो देखो बच्चे 1 1 2 और 2 बेटा कितना 4 और -4, और 4 में से 4 गया बच्चे क्या आ गया 0। तो देखा आपने, ये है इस क्वेश्चन को करने का स्मार्ट तरीका, स्मार्ट अप्रोच, जिससे आप
विद इन सेकेंड में क्वेश्चन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। ख़त्म कर सकते हैं। क्यों? देखिए विद इन सेकेंड में बच्चा क्यों ख़त्म कर सकते हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, किसी को आपको आंसर क्लिक करना है, तो आप ओरल भी सॉल्व कर सकते हो। कॉट 45 1 की 1 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 1 3 1 4 4 में से 4 गया 0, ख़त्म क्वेश्चन। यानी 2-3 सेकंड में आप आंसर आसानी से दे सकते हो। लेकिन मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो बच्चे मुझे तो बताना होगा ना आपको लगा के, तो इसीलिए बेटा मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, लगा के। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लिया। अब आइए बच्चे हम लोग चलते हैं किस क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए बेटा, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में 20 तक फिनिश कर लिए थे। 22 में दिया गया बेटा 1 माइनस tan थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 2 tan थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, अगला 2 sec स्क्वायर थीटा, अगला है बच्चे 4 tan थीटा। क्या है बेटा? 4 tan थीटा। देखिए अब बच्चे मैंने आपसे एक बात और कही थी, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी क्लियर करके रखना है। क्यों? अगर क्वेश्चन बहुत छोटा है, डायरेक्ट लग रहा है, तो फिर फर्जी ट्रिक नहीं लगानी है। अच्छा फिर क्यों बात? ट्रिक का मतलब है क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो, क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए ट्रिक लगाई जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पहले से सिंपल है तो हमें 100 में ट्रिक नहीं लगानी है बच्चे। बात को समझने की कोशिश करिएगा, आपको आंसर क्लिक करना है, ना कि मतलब पीएचडी करनी है उसमें कि ट्रिक ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। समझ रहे होंगे बात को, ध्यान दें। तो बेटा अगर इसका हम नॉर्मल भी सॉल्व करें तो आसानी से आ जाएगा। देखिए हम ओरल बताएं, इसका आंसर ये होगा। आप कहोगे सर कैसे जान गए? तो सुनो, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक और सेक ऐड होकर 2 सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, ख़त्म क्वेश्चन। ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ ठीक ठाक आती है, जिनको नहीं आती वो देखिए कैसे सॉल्व करें। बोले ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 a, 2 इंटू 1 इंटू बी यानी tan थीटा, है ना। अच्छा यही काम बचे यहाँ से, तो बोलो 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, भाई माइनस था तो माइनस 2ab, प्लस है तो क्या आएगा प्लस 2ab, तो बेटा प्लस का क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, डायरेक्ट लिख दिया। तो बच्चे बताओ ये माइनस का 2 tan थीटा, बेटा 2 इंटू 1 कराओगे 2 ही तो आएगा, कट जाएगा। बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, फार्मूला पढ़ा होगा आपने, सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा एक यहाँ से कितने, ख़त्म क्वेश्चन। तो कुछ समझ पा रहे हैं कि अगर सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो आपको फर्जी ट्रिक की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपका मकसद केवल इतना है कि विद इन 3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आपका आंसर आपको मिल जाए, मैक्सिमम 30 सेकेंड। मैक्सिमम क्या बच्चा? 30 सेकेंड में आपका आंसर आपके सामने होना चाहिए, चाहे वो ट्रिक से निकले चाहे वो किसी ट्रेडिशनल मेथड से निकले, कुल मिला के 30 सेकेंड में मिनिमम मैक्सिमम आंसर आ ही जाना चाहिए। कुछ सेकंड, अगर 1-2 सेकंड में 5 सेकंड में निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए बच्चे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चा, जो कि है आपका 23 नंबर में दिया गया बेटा आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू गिवन है बच्चे p, देन आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है बच्चे tan थीटा की। किसकी पूछ रहा है बेटा? tan थीटा की। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू गिवन है, tan थीटा आपसे पूछ रहा है। आइए ज़रा करते हैं, इसके ऑप्शन भी दिए गए बेटा, तो आइए ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड है 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, थर्ड है बच्चे आपका
पी स्क्वायर प्लस 1/2p, और फोर्थ है बच्चे आपका पी स्क्वायर माइनस 1/2p। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फार्मूला जानना पड़ेगा। देखिए फार्मूला क्या होता है। अगर कहीं भी बच्चे उस फार्मूले का भी डेरिवेशन बताऊंगा, ऐसा नहीं आई, आपने पहले आप वो फार्मूला समझिए, फार्मूला कहाँ से निकला। क्या आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे, बोलो 1 होती कि नहीं होती। अच्छा, क्या आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू क्या बच्चे, ए माइनस बी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें लगाना चाहे, यहाँ बेटा 2 था, स्पेंड हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा tan थीटा, इंटू बच्चे क्या बोलूँ ए माइनस बी सेक थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से बच्चे आप देख पा रहे हो कि अगर इसको हम उल्टा ले जाना चाहें तो देखो इंटू वाला कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू निकलेगी डिवाइड में चली जाएगी। इससे आप क्या समझ पा रहे हो पहले वो सीखो। इससे आप क्या क्लू, क्या ट्रिक्स निकाल सकते हो। बेटा ट्रिकें कहीं आसमान से बनकर नहीं आई, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको अपना लगाना है, आप ट्रिक खुद बना सकते हो। देखो जैसे आप जब x बराबर कहीं 1/y लिखा देखते हो, इसका मतलब आप क्या बताते हो, बताओ बच्चे। जब आप कहीं भी x इक्वल 1/y लिखा देखते हो तो इसका मतलब क्या बताते हो, आप यही तो बताते हो सर दोनों रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी x का उल्टा y है और y का उल्टा क्या है बच्चे, x है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ऐसे समझो, कहने का मतलब अगर x की वैल्यू है 2 तो बेटा बोलो y की कितनी हो जाएगी 1/2, क्या हो जाएगी 1/2। लेकिन अगर मान लें y की वैल्यू है 2 तो बोलो x की कितनी हो जाएगी 1/2। क्यों, तभी तो बच्चे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। देखो जैसे कहीं लिखा है, इसको हटा देते हैं, मैंने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। आप थोड़ा अच्छे तरीके से सीखो, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 1 हो सकता है जब वो दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। यानी एक की वैल्यू अगर 2 तो दूसरे की 1/2 होगी, तभी तो कैंसिल होके 1 देंगे ना, ऐसे तो नहीं दे सकते ना। तो बात समझे, अगर एक की 1/3 तो दूसरे की 3 होगी। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप, कुछ समझ पा रहे हैं। यानी अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू यहाँ लिख दें बेटा, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है तो बोलो बच्चे सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ 1/p होगी कि नहीं होगी। क्यों, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे, तभी तो 1 आएगा, p से p कैंसिल होके। समझ पा रहे हैं। यानी कोई भी दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट, अगर मल्टीप्लिकेशन 1 है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो दोनों नंबर कैसे हों बच्चे, अपोजिट हो। कैसे हो बेटा, अपोजिट हो। यानी अगर एक की वैल्यू 2 है तो दूसरे की वैल्यू बच्चा क्या होगी 100% 1/2 होगी। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, कोई भी दो नंबर बेटा a इंटू बी बराबर 1 है तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। यानी अगर a की वैल्यू है 2 तो b की वैल्यू होगी 1/2, अगर b की वैल्यू है 2 तो a की वैल्यू होगी 1/2। तो बच्चे सेम उसी प्रोसेस से सेक थीटा, बेटा फिर इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया। तो बस बेटा उसी कॉन्सेप्ट से हमने निकाल लिया कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p हो जाएगी। बोलो बात क्लियर हुई। तो बस बच्चे तुम सॉल्व कर लो बिल्कुल आसानी से, हटा दो बेटा इसे,
ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो देखिए बेटा, अब आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, tan थीटा। तो अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, जरा सा। देखो सोच के देखो, अगर दोनों को ऐड कर देते तो tan कट जाएगा और हमें tan ही चाहिए, तो फिर क्या ऐड करेंगे ना। तो आप कहोगे सर ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो बच्चा आप जानते हो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। तो बच्चे अब ये पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, कट जाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो tan tan बेटा कितना, 2tan। बच्चे ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो बोलो क्या आएगा, p माइनस 1/p, कुछ नहीं 1। सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो क्रॉस मल्टी इधर लगा दें बच्चे। तो tan थीटा की वैल्यू बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी स्क्वायर फिर 1 और पी एकन पी और 2 इंटू वाला अपॉन में। तो बेटा tan थीटा का जो आंसर आया मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या बच्चे 2p। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मतलब समझ पा रहे हैं। यहाँ से बच्चे हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपको रट्टा नहीं मानना है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/p कहाँ से हुई, क्योंकि उन दोनों का अगर प्रोडक्ट कराएं तो 1 मिलता है, और अगर कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं, इसलिए उल्टा हुआ। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों थोड़ा सा आपको अपना प्रेजेंस माइंड सही रखना है, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है वो भी बना सकते हो। मैं आपको ट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक बनाना पढ़ा रहा हूँ कि ट्रिक कैसे बनाई जाती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं। और अगर आपके अंदर ये कला जनरेट हो गई तो यकीन मानिए फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से डीपली सीख सकते हैं। तो आइए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं बेटा किसकी तरफ, 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर क्या है बेटा, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया बच्चा, सेम क्वेश्चन। इसमें तो भैया मज़ा आने वाली है, बिल्कुल आएगी। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 3/2, तो देन आपसे बच्चे पूछ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू, जिसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 5/13, 12/13, 2/13 और फोर्थ है बेटा 5/12, 5/12। अब देखिएगा कितने मतलब बिल्कुल विदिन सेकंड आप कर सकते हो। देखो कैसे करना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 3/2 है, तो बच्चे जब सेक थीटा प्लस tan थीटा 3/2 है तो बोलो बेटा अभी बताया पिछले क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, जस्ट अपोजिट यानी 2/3। बेटा वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस की। अगर दोनों को जोड़ दे तो कट जाएगा, क्यों, tan से tan कैंसिल, सेक का कॉस का अपोजिट होता है, चट से ख़त्म। तो बेटा देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ख़त्म। सेक सेक कितना हो गया बेटा 2 सेक। और बोलो बच्चे इसको ऐड करोगे तो 3/2 प्लस 2/3, तो बोलो 3 तियाँ 9, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 और 6 दूनी 12, तो 9 4 13 बट्टे बेटा ये वाला 2 उधर चला जाएगा, इधर ही हटा दो। तो 2 यहाँ पे भी बच्चा 2 और कितना हो गया, बोलो बेटा ये बेटा यहाँ 2 नहीं 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। तो 13 बटे बेटा क्या आ जाएगा, बोलो 12 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चे, लेकिन ये वैल्यू किसकी, सेक थीटा की है, किसकी है, सेक। लेकिन सेक और कॉस एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट पलट दो 12/13। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको आ गया होगा। क्लियर है बच्चा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात। आइए अब क्वेश्चन नंबर बेटा 25 लेते हैं और इसको भी स्मार्ट तरीके से सीखते हैं। देखें बेटा 25 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2। तो आपसे कह रहा है साइन थीटा का बच्चा मान बताओ। ऑप्शन है बेटा आपके पास 1, √2, 1/√2 और क्या बच्चे 1/2।
अच्छा भाई, एक तो तरीका है कि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से लगाएं, है ना। क्या सर कोई स्मार्ट तरीका है? तो बिल्कुल है, आइए देखते हैं। बच्चे मात्र थीटा की जगह 45 पुट कर दो। देखो tan 45 1, cot 45 1, 1 + 1 कितना 2, सेटिस्फाई कर गया ना। तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा sin 45 1/√, खत्म क्वेश्चन। आया? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आप विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चे, मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, आपको किसी को समझाना नहीं है। आप विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या दिया गया है? 26 में बेटा 1/sec A माइनस tan A प्लस 1/sec A प्लस tan A। बच्चे थोड़ी देर, अच्छा ऑप्शन भी लिख लेता हूँ। इसके 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। नंबर 1 2 cos A, नंबर 2 बेटा 2 tan A, नंबर 3 बच्चा 2 cot A, नंबर 4 बेटा 2 क्या बच्चे sec A। क्या दिया गया बेटा? sec A। देखिए बच्चा, अगर इससे पहले जो थोड़ी देर हमने पहले आपको चीज़ें सिखाई थी, अगर आपने रियल में उनको सीखा तो देखिए उसमें ये सब चीज़ें बताई थी। मैंने बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों होते हैं अपोजिट। तो बच्चे बताओ, अगर इसका उल्टा लिखें और एक सीधा होता दूसरा उल्टा होता है ना, बताया था ना अभी। तो 1/sec A माइनस tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec A प्लस tan A। अभी बताया था बेटा, क्योंकि तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तभी तो बनाएगा, ऐसे कैसे बनाएगा, है ना। या दूसरी लैंग्वेज समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो बच्चे। जब आप इसमें sec A माइनस tan A, sec A प्लस tan A का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर, वो 1 दे देगा, 1 लिखा नहीं जाता ऊपर वाला। तो सिमिलरली बच्चे इसमें भी वही चीज़, प्लस है तो ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। देखो माइनस था तो प्लस। आप बहुत सरल भाषा में सीखना चाहते तो आप ये सीख लीजिए कि सेक प्लस टेन एक दूसरे अपोजिट होते हैं। अगर माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, प्लस है तो ऊपर माइनस। तो बेटा ये है पॉजिटिव, ये निगेटिव कैंसिल। तो सेक सेक कितना बेटा 2 sec A। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। तो आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 पे बढ़ते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 27 है cos थीटा अपॉन 1 प्लस, नहीं बेटा 27 में दिया गया है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। और बच्चे इसमें आंसर दिया गया है, फर्स्ट आंसर है 2 cosec थीटा, सेकेंड आंसर है बेटा 2 sec थीटा, थर्ड आंसर है बच्चा 2 sin थीटा और फोर्थ नंबर पे है बच्चा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसी में मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी, याद करिए, पढ़ाई थी ना। क्या ट्रिक थी याद करिए। मैंने क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रिक से कर सकते हैं। ऊपर वाले का नीचे में डिवाइड करना है तो 1/sin क्या हो जाएगा, बोलो बच्चा cosec, प्लस है तो क्या लगाना है माइनस, sin बाई cos क्या हो जाएगा, सॉरी साइन का cos/sin क्या हो जाएगा बेटा cot। तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई cosec माइनस cot। और इसमें तो डिवाइड ही कर सकते हो, 1/sin क्या हो जाएगा बोलो cosec थीटा और cos/sin बच्चे cot थीटा। तो बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हुआ कैंसिल, cosec cosec कितना 2 cosec थीटा। ख़त्म क्वेश्चन। आया? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये लॉन्ग मेथड के क्वेश्चन भी विद इन सेकेंड में क्लियर हो रहे होंगे।
अगर आपकी मैथ थोड़ी सी भी अच्छी है या आप थोड़े से भी जिज्ञासु हैं तो आप इन क्वेश्चनों को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें बच्चा। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। 28 में दिया गया है बच्चे कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1 प्लस दिया गया है बेटा कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके 4 आंसर हैं आपके सामने। 2 tan थीटा, अगला है बच्चा 2 cot स्क्वायर थीटा, अगला है बच्चा 2 cosec स्क्वायर थीटा, अगला है बच्चा 2 sec स्क्वायर थीटा। क्या है बच्चे? sec स्क्वायर थीटा। आइए तो देखिए बच्चे, एक तो तरीका है आपके पास ट्रेस्टल मेथड, है ना। आप इसको नॉर्मली एलसीएम लेके साइन कॉस में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। सर कुछ नया बताइए ना। नया बताइए तो फिर सर थोड़ा मज़ा आए। तो बच्चे आइए आपको नया सिखाते हैं। थीटा की जगह बेटा इसमें 30 पुट कर दो मेरे ख्याल से। क्या पुट कर दो? 30। बहुत जल्दी बन जाएगा। आइए ज़रा करके देखते हैं। बोले कॉसेक 30 साइन 30 का अपोजिट। बेटा यहाँ लिखे दे रहा हूँ, थीटा की जगह कितना पुट करना है? 30। तो कॉसेक 30 का मतलब साइन 30 का उल्टा यानी 2। यहाँ साइन 30 का उल्टा कितना? 2 -1। बोलो यहाँ पे बेटा 2/2 + 1। तो बच्चे आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 2 + 2/3। तो 3 2 6 2 कितना आ गया बेटा? 8/3। एलसीएम लोगे ना बच्चे, 3 दूनी 6, 2 1 2, 6 2 8/3। क्लियर हुआ बेटा? थीटा की जगह क्या पुट किया? 30। आंसर कितना है? 8/3। अब हमको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है किससे 8/3 आ सकता है। जिससे 8/3 आ जाए वही आपका आंसर हो जाए। देखो 30 डालोगे, tan 30 1/√3। ना भाई ना, इससे तो नहीं आ सकता। अच्छा भाई cot 30 60 की वैल्यू √3 का और 3 दूनी 6, ना इससे भी नहीं आ सकता। अच्छा cosec 30 अभी आपने पढ़ा 2 2 जा 4 2 8, तो बच्चा इससे भी नहीं आ सकता। जब इन तीनों से नहीं आया तो 100% ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी हम चेक करना देखना चाहते हैं कि सर रियल में क्या आएगा। तो आइए देखते हैं। sec 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? sec 60 sec 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू उल्टा 2/√3। क्या हो जाएगी बच्चे? 2/√3। तो बोलो बच्चा 2 और 2 का स्क्वायर 4 और बच्चे √3 का स्क्वायर 3, तो आ गया 8/3। आ गया ना। तो अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? अच्छे समझ में आ रहा? याद रखिएगा बच्चे एक बात, मेहनत करिए लाइफ में, बिना स्ट्रगल कुछ मिलता नहीं है। सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। याद रखिएगा, अगर शॉर्टकट से सफलता ढूंढ रहे हैं तो फिर मिलनी नहीं है, थोड़ा सा बुरा लगेगा। शॉर्टकट नहीं बचा। मेहनत करिए, हार्ड वर्क, हार्ड और प्लस स्मार्ट। पहले मेहनत करिए, फिर उसमें स्मार्ट ढूंढिए कि क्या छोटा तरीका कोई हो सकता है, क्या इससे और छोटा हो सकता है, क्या इससे और निकलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। बेहतर में और बेहतर करने की सोचिए। पहले अच्छा तो करिए तब बेहतर होगा। तो आइए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ये था बच्चे आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 28। अब आपको बच्चे क्वेश्चन नंबर देखना है क्या? 29। कुछ इसी टाइप से है बेटा। क्या है? साइन थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा प्लस है बच्चे tan थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा। और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बेटा कॉसेक थीटा × सेक थीटा। दूसरा ऑप्शन है बेटा कॉसेक थीटा × सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और तीसरा ऑप्शन है बच्चे आपका
कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और चौथा ऑप्शन है बच्चा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या बच्चे कॉट थीटा। आइए बिल्कुल परेशान ना हो, हर क्वेश्चन को हम लोग स्मार्ट तरीके से ही करेंगे। देखिए बच्चों, एक तो तरीका फिर वही ट्रेडिशनल मेथड, साइन कॉज में ब्रेक करिए, घंटा भर करिए। जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए तो भैया बड़ी मुसीबत है। तो उसी मुसीबत को दूर करने तो आए हैं हम आपकी। आइए, क्या आप इसमें ऐसी कोई वैल्यू डाल सकते हैं जो इसको जल्दी से सॉल्व कर दे? तो बच्चा मेरे ख्याल से अगर आप इसमें 60 डाल दो तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। कितना डाल दो बेटा? 60 या 30 डाल दें। cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। हाँ 60 डालते हैं। कितना डालते हैं? 60। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे। पुट थीटा बराबर क्या पुट करना है बेटा? 60। ऊपर लिखिए बच्चा, थीटा बराबर क्या पुट करें बेटा? 60। देखिए साइन 60 आप कहोगे सर √3/2। बोलो बच्चा, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस 60 1/2 है ना, tan 60 √3, अच्छा 1 cos 60 1/2 है ना। चलिए तो बोलो एक से आधा जाएगा, आधा ही तो बचेगा, तो यानी कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू 1/2। बच्चा एलसीएम लेके कहाँ, एक में ऐसे समझ लो ना, एक में आधा जोड़ा 1.5, 1.5 का मतलब बच्चे क्या बोलो? 3/2। कितना? 1.5। एक में आधा जोड़ेंगे 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, ये और ये कैंसिल। बोलो बच्चे कितना? √3, और ये ऊपर जाएगा तो 2√3/3। तो बच्चा 3, आप इसको ऐसे ही कर लो। एक और तरीका है, देखो √3 को क्या लिखो? 3 को क्या लिख सकते हो? अभी बताया था पीछे, √3 इंटू √3 लिख सकते हो ना, पक्का? तो बस बच्चा यहाँ से √3, यहाँ से 2/√3। तो अब यहाँ सॉल्व कर, √3 गुणा 3, और 2 एकन 2, और बटे √3 एकन √3। तो बच्चा कितना आ गया? 3 2 5/√3। कितना आ जाएगा बच्चे? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 5/√3। बस देखिए, आपको लग रहा हो सर ये तो बड़ा हो गया, ना ना ना, बड़ा नहीं है बच्चे, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी तेज होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड से हर बंदा सवाल नहीं लगा सकता है, ध्यान रखिएगा। जिसकी टिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है वो 9th और 10th वाला तोड़ के, हर बंदे को टिग्नोमेट्री सरल नहीं लगती है, लेकिन ये बंदा तरीका का टेबल लर्न है तो सब कर सकते हैं, हर बच्चा कर सकता है, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो। तो आप इस तरीके को अपनाइए तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन जल्दी से और सरलता से सॉल्व कर सकेंगे। तो बेटा बोलो, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर कौन 5/3 हमें तो मालूम है, फिर आपको सिखाना है ना। चलो इसमें रखो, cos 60 रखोगे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2/√3। तो ये कितना देगा बच्चे? बोलो। अब ये सब हटा दो बेटा, वैल्यू कितनी आई? 5/√3। कितनी आई? बोलो बोलो, बस 5/√3 याद रखना है आपको। कितना आया बच्चे? 5/√3। तो बोलो cos 60 यानी 2/√3, और sec 60 यानी sec 60 cos 60 का उल्टा यानी 2, 4/√3। ना 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 ना, खत्म। चलिए सेकंड चेक करिए, cosec 60, तो cosec 60 मतलब sin 60, तो 2/√3, sec 62 cot 60 1/√3, तो 4 - 1 यानी 3/√3। ना, ये भी नहीं हो सकता, हटाओ इसको भी, खत्म। इधर आ जाओ, इसमें 60 रखिए, cosec 60 क्या हो जाएगा बच्चे? 2/√3 इंटू, बोलो बच्चा, sec 60 यानी 2 प्लस tan 60 यानी √3। तो बच्चे देखो देखो देखो, 4/√3 और प्लस √3, ये भी कुछ 3 और 4 7/√3, नहीं ये भी नहीं। तो बच्चे बताओ, जब 4 ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो 100% फोर्थ वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा ना। लेकिन फिर भी आपके मन में जिज्ञासा कि सर मैं चेक करना है, तो आइए आपको चेक कराते हैं। cosec 60 क्या हो जाएगा? बोलिए 2/√3, sec 62 cot 60 जो tan 30 के लिए नहीं 1/√3। तो बोलो अच्छा, 2 जा 4 और 4 1 5, क्योंकि एलसीएम तो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है। तो अच्छे 5 बटे क्या आ गया? √3।
तो आपने देखा 5/√3 आ जाता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, 4th ऑप्शन होगा। तो जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है वो तो उस तरीके से कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड लगा के, लेकिन जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है बेटा तो या वीक है तो वो ट्रेडिशनल मेथड ना लगाएं, उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा ये वाला मेथड। बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए बच्चों, ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 फिनिश कर लिया है। कौन सा कर लिया बेटा, 29। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, और इसी के बाद इसके आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है बच्चे। 5 tan थीटा की वैल्यू दी गई 4, तो बच्चे आपसे पूछ रहा है 5 sin थीटा -3 अपॉन 5 sin थीटा प्लस, बेटा यहाँ cos थीटा है, प्लस 2 cos थीटा, और इसका मान पूछ रहा है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए बेटा, ऊपर लिखे दे रहे हैं। ऑप्शन जो है बच्चे वो नीचे जगह नहीं बचती तो ऊपर लिख रहा हूँ। तो पहला है 5/3, यहाँ लिख दो। पहला क्या है बच्चे 5/3, दूसरा है बेटा आपका कहाँ गया 5/6, तीसरा है बच्चे आपका 1/6, और चौथा क्या है बच्चे आपका 3/10। क्या है बेटा 3/10। आइए इसको देखते हैं, बहुत ही सरल सवाल, बहुत सरल। एक तो तरीका है कि आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ से पहले निकाल लो, पहले रुक जाइए, इनटू वाला कहाँ जाएगा अपॉन में। एक तो तरीका है कि सर tan निकालिए और फिर tan से साइन निकालें, cos निकालें और फिर वो करें, है ना, फिर करें। लेकिन एक और भी स्मार्ट तरीका हो सकता है, आप इसमें अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा का डिवाइड कर दीजिए। तो बोलो बच्चे साइन बाई कॉस क्या बनेगा, tan बन जाएगा कि नहीं। और tan की वैल्यू कितनी, समझे नहीं समझे, साइन में जब आप cos का डिवाइड करोगे तो tan बनेगा, और tan की वैल्यू कितनी 4/5 अप्लाई कर दी। बच्चे जब यहाँ cos से cos डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो यही चीज़ यहाँ, बोलो साइन बाई कॉस का tan की वैल्यू 4/5, cos से cos कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5 से 5, 4 से 3 1, बोलो 4 to कितना बच्चे 6। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 1/6। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और बच्चों उन बच्चों तक ज़रूर इसको शेयर करते रहिए जिन बच्चों को इसकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।